आज की वीडियो में हम क्लास 8 का हिंदी पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 20 हम स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है झांसी की रानी। झांसी की रानी एक कविता है और इस कविता की लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। देखिए, 1857 ईस्वी की क्रांति भारतीय स्वाधीनता संग्राम का अविस्मरणीय अध्याय है। ब्रितानी हुकूमत से विद्रोह का विस्तार समाज के हर तबके तक हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान की यह कविता झांसी की रानी के जीवन वृत्त, संघर्ष और विद्रोह से हमारा ओजपूर्ण साक्षात्कार कराती है। आम भारतीयों की जुबान पर बसी यह कविता प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाती है। कहा जाता है कि 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। ठीक है, यानी कि 1857 ईस्वी में ही लोगों के मन में ये भावना आई कि हमारा देश गुलाम है और हमें आज़ादी चाहिए, और तभी लोगों ने 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम करना शुरू किया। और आज की इस कविता में हम झांसी की रानी के बारे में पढ़ने वाले हैं। उन्होंने किस तरह से अपने पूरे जीवन में संघर्ष किया, स्वतंत्रता के लिए उन्होंने कैसे संघर्ष किया, उन्होंने अपने निजी जीवन में कितना संघर्ष किया, उनका पूरा जीवन वृत्त हम इस कविता में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि हम उनकी पूरी जीवनी इस कविता में पढ़ेंगे। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। भ्रिकुटी का अर्थ होता है भौं। ये जो लेखिका है उन्होंने क्या बोला है, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी थानी थी। जो राजवंश थे उन्होंने अपने भौवें तानी थी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने अपने भौवें तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। भारत को यहाँ पर बूढ़ा क्यों कहा गया है? क्योंकि भारत की स्थिति उस समय ऐसी जर्जर हो गई थी, लोगों को गुलाम बना लिया गया था, और यहाँ पर अंग्रेजों ने क्या किया था, अपना हुकूमत भारत पर जमा लिया था। ठीक है, तो इसलिए भारत की स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी, इसलिए भारत को यहाँ पर बूढ़ा कहा गया है। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। लोग जो पहले आज़ादी के बारे में नहीं सोचते थे, लेकिन 1857 ईस्वी में उन्होंने आज़ादी के बारे में सोचना शुरू किया। उन्हें ये महसूस हुआ कि हम क्या हैं, हम गुलाम हैं, हम अंग्रेज़ों के गुलाम हैं। तो उनके मन में ये भावना आई कि हमें भी आज़ादी चाहिए। सभी लोगों ने मन में ये ठाना कि इन फिरंगियों को दूर भगाना है। ठीक है, इन फिरंगियों को अपने देश से बाहर कर देना है। तो दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। जो पुरानी तलवार थी, झांसी की रानी की पुरानी तलवार, यानी कि वो हमेशा जो है वो तलवारबाजी करती थी, तीर, तो वो उनकी पुरानी तलवार जो है सन 57 में यानी 1857 ईस्वी में वो तलवार भी चमक उठी थी कि 1857 ईस्वी में ही उनकी वो तलवार युद्ध के लिए भी तैयार थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले जो है, बुंदेल एक जाति का नाम है। ठीक, बुंदेल एक जाति का नाम है, और इन्हीं लोगों के मुंह से यानी कि यही लोग बताते थे कि किस तरह से झांसी की रानी ने फिरंगियों को दूर भगाया, किस तरह उन्होंने संघर्ष किया। ये सारी बातें कौन बताते थे? बुंदेले। ठीक है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मर्दानी यहाँ पर झांसी की रानी को इसलिए कहा गया है क्योंकि वो बहुत ही वीरता के साथ लड़ी, वो बहुत स्ट्रांग, बहुत मजबूत स्त्री थी। ठीक है, वो कभी भी हिम्मत नहीं हारती थी, तो इसलिए उन्हें यहाँ पर मर्दानी कहा गया है। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता का। लक्ष्मीबाई नाम पिता का वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी। झांसी की रानी के बचपन का नाम छबीली था, और वो किनकी बहन थी? वो नाना की बहन थी। ठीक है, यानी उनके मुंह बोले भाई का नाम था नाना, जो कानपुर के रहने वाले थे। तो वो कानपुर के नाना के मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता का वह संतान अकेली थी, वह अपने पिता की अकेली संतान थी। भाई थी नाना, वो उनको प्यार से छबीली कहा करते थे। ठीक है, उनका नाम क्या था? लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई नाम इनके शादी के बाद पड़ा। झांसी की रानी का बचपन का नाम छबीली था, मणिकर्णिका था, लेकिन लक्ष्मीबाई नाम जो है उनके शादी के बाद पड़ा। वह अपने पिता की अकेली संतान थी और नाना के संग पढ़ती थी और नाना के संग खेली थी। ठीक है, उनका जो भाई था नाना, वो उन्हीं के संग पढ़ती थी और उनके संग ही खेली थी, यानी कि उनका पूरा बचपन उन्हीं के साथ ही बीता था। बर्छी ढाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी। वो बर्छी ढाल कृपान कटारी ये सारी चीज़ें चलाती थी, उनकी यही सहेली थी, क्योंकि उनको इसमें बहुत ज़्यादा इसको चलाने में अच्छा लगता था। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हमने शिवाजी के बारे में सुना होगा, वो भी बहुत वीर थे, बहुत ही वीर योद्धा थे। तो वीर शिवाजी की गाथाएं उनको
मुँह जुबानी यार थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इसका अर्थ जो है ये हर जगह एक ही होगा, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। ये 4 लाइन आपको सारी पंक्तियों में मिल जाएँगे, ठीक है? वही बुंदेले जो जाति है वो उन्हीं लोगों के मुँह से, यानी कि उन्हीं लोगों ने ये कहानी बताई है उनकी झांसी की रानी की, किस तरह से उन्होंने कितनी वीरता के साथ उन्होंने युद्ध लड़ा और अंग्रेज़ों को मार भगाया। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते, उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध, व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, या फिर वो स्वयं ही वीरता का अवतार थी। तलवारों की वार को देखकर मराठे पुलकित हो जाते थे, यानी उन्हें बहुत गर्व होता था, ठीक है? उन्हें मणिकर्णिका यानी छबीली पर बहुत ही गर्व होता था। नकली युद्ध, व्यूह की रचना, खेलना खूब शिकार। नकली युद्ध की रचना करना, व्यूह की रचना करना और शिकार खेलना, ये खेलना, दुर्ग तोड़ना, ये सब उनके प्रिय खिलवाड़ थे, ठीक है? यानी प्रिय खेल थे। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महाराष्ट्र की जो कुल देवी थी वह उनकी आराध्य भवानी थी, यानी कि झांसी की रानी जो थी वो महाराष्ट्र की कुल देवी को ही अपना आराध्य, अपना भवानी यानी अपना भगवान मानती थी, ठीक है? बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, यानी कि हमारी वीर झांसी की रानी जो थी उनका सगाई झांसी में हुआ और वो झांसी में रानी बनकर आई। जब उनका ब्याह हो गया तो वो झांसी में रानी बनकर आई, यानी कि लक्ष्मीबाई जो थी उनका ब्याह जो है, उनका विवाह जो है झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुई थी, ठीक है? तो झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ विवाह होने के बाद लक्ष्मीबाई झांसी में रानी बनकर आई। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। राजमहल में खुशियां छा गई, सब एक दूसरे को बधाइयां देने लगे क्योंकि झांसी के राजा गंगाधर राव का विवाह हुआ था। सब लोग बहुत खुश थे। विरुदावली का मतलब होता है विस्तृत यशोगान, ठीक है? तो दक्ष बुंदेल लक्ष्मीबाई के झांसी में आने से बहुत ही खुश थे और उनका वो बहुत ही अच्छे से उन्होंने स्वागत किया। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जिस तरह से चित्रा ने अर्जुन को पाया, यानी कि जिस तरह से चित्रा का विवाह अर्जुन के साथ हुआ और भगवान शिव का विवाह माँ भवानी के साथ हुआ, वैसे ही झांसी की रानी का विवाह भी झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ, ठीक है? हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कालगति चिपके चिपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां का भाई, रानी विधवा हुई है, विधि को भी नहीं दया आई। जब झांसी की रानी का विवाह हुआ था तो तब सब लोग झांसी में बहुत खुश थे, ठीक है? सब लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे, सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। तो इस तरह से झांसी का सौभाग्य खुल गया था कि लक्ष्मीबाई झांसी में रानी बनकर आई और महलों में भी सब जगह उजियाली, सब जगह खुशियां छाई हुई थी। लेकिन कालगति चुपके चुपके से काली घटा घेर लाई, यानी कि धीरे धीरे जो है झांसी की रानी की जिंदगी में उनके राज्य में काली घटा छाने लगी, यानी कि बुरे दिन शुरू होने लगे। चलाने वाले के कर में, कर यानी कि हाथ में उसे चूड़ियां कब भाई। लक्ष्मीबाई जो थी वो बचपन में क्या करती थी, तीर चलाती थी, उन्हें तलवार चलाना, बर्छी, ढाल, कृपान, कटारी उसकी यही सहेली थी, यानी कि उनको ये सब करने में बहुत ही अच्छा लगता था। उनका ये कह सकते हैं उनका ये प्रिय खेल था, ठीक है? वो हमेशा तीर चलाती थी, तलवार चलाती थी और उन्हें चूड़ियाँ ज़्यादा पसंद नहीं था, ठीक है? क्योंकि तीर चलाने में या फिर तलवार चलाने में चूड़ियों से क्या होता है, दिक्कत होता है। तो झांसी की रानी को चूड़ियाँ अच्छी नहीं लगती थी और ऐसा हुआ कि वो विधवा हो गई और उनको बाद में चूड़ी पहनने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि वो विधवा हो गई थी तो इसलिए वो कोई भी श्रृंगार नहीं करती थी। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जब झांसी की रानी विधवा हुई, यानी कि जब गंगाधर राव की मृत्यु हो गई, तब उनका एक भी संतान नहीं था, यानी झांसी की रानी और राजा गंगाधर राव का एक भी संतान नहीं था, वो निसंतान ही मर गए और रानी बहुत ही शोक में थी क्योंकि उनके पति की मृत्यु हो गई थी, ठीक है?
बुझा दीप झांसी का, तब डलहौजी मन में हर्षाया। देखिए झांसी का राजा तो मर गया, तो क्या हो गया, झांसी का दीप बुझ गया। यानी कि झांसी की रानी और गंगाधर राव, इनका कोई भी पुत्र या कोई भी पुत्री नहीं थी। ठीक, इनका कोई संतान नहीं था, इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। इसलिए यहाँ पर कह रहा है कि बुझादीप झांसी का, इसलिए कह रहा है कि बुझादीप झांसी का, यानी कि उनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, उनका कोई संतान नहीं था। तो पहले क्या होता था कि जो राजा होते थे उनका जो संतान होता था, तो वही राजा के बाद उस राज्य का उत्तराधिकारी बनता था। लेकिन तब रानी का कोई भी संतान नहीं था, इसलिए यहाँ पर कह रहे कि बुझादीप झांसी का। तब डलहौजी मन में हर्ष आया, तब डलहौजी के मन में आया कि ये बहुत ही अच्छा अवसर है राज्य को हड़प करने का, राज्य पर कब्जा करने का। बुझादीप झांसी का, तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर, अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। तो डलहौजी ने ये सबसे अच्छा मौका देखा, झांसी पर अपना कब्जा जमाने का सबसे अच्छा मौका डलहौजी को मिल गया। उसने क्या किया, उसने फौरन फौजें भेजी और दुर्ग पर, झांसी के दुर्ग पर अपना झंडा फहरा दिया। और लावारिस का वारिस बनकर, यानी कि जब गंगाधर राव का मृत्यु हो गया था, तब झांसी क्या हो गया, लावारिस हो गया, क्योंकि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसीलिए झांसी को यहाँ पर लावारिस कहा गया। तो लावारिस झांसी का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया, यानी कि ब्रिटिश राज्य ने झांसी पर कब्जा कर लिया। ठीक है। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलों की मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अश्रुपूर्ण यानी कि आंसुओं से भरा हुआ। राजा की मृत्यु के बाद रानी क्या थी, अश्रुपूर्ण थी, उनकी आंखें हमेशा आंसुओं से भरी हुई रहती थी, क्योंकि राजा की मृत्यु का ज़्यादा समय नहीं हुआ था जब अंग्रेजों ने झांसी के दुर्ग पर, झांसी पर अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है। मैं रानी बहुत ही अकेली थी, बहुत उदास थी, क्योंकि उनके पति गंगाधर राव की मृत्यु हो गई थी। छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठुर में, हुआ नागपुर पर भी घात, उदय तंजौर सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर भी अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाली मद्रास आदि की भी तो वही कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी पर कब्जा करने के बाद उसने, डलहौजी ने, यानी कि ब्रिटिश राज्य ने क्या किया, उनकी राजधानी भी छीन ली और लखनऊ भी छीन लिया। और इस तरह से उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, सिंध, पंजाब, ब्रह्म, ये सब उनसे छीन लिया। और बंगाल मद्रास पर भी उन्होंने अधिकार कर लिया, यानी कि बंगाल मद्रास का भी वही कहानी था, जैसे कि सिंध, पंजाब, उदयपुर, तंजौर, इन भी राज्यों को जैसे कि डलहौजी यानी कि फिरंगियों ने छीन लिया था, वैसे ही बंगाल और मद्रास को भी उन्होंने छीन लिया, यानी कि उस पर भी कब्जा कर लिया था। ठीक है। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदान में। अब हम इन बातों को छोड़ते हैं और अब हम झांसी के मैदानों की बात करते हैं कि उन झांसी के मैदान में झांसी की रानी ने किस तरह से युद्ध किया फिरंगियों के साथ। तो इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। ठीक है। उतने सारे आदमियों के बीच, उन फिरंगियों के बीच, उन सभी अंग्रेजों के बीच एक अकेली औरत लक्ष्मीबाई थी, जो कि सबका डट कर मुकाबला कर रही थी। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा। लेफ्टिनेंट वॉकर ये एक अंग्रेज था। ठीक है। वो आ पहुंचा और आगे बढ़ा जवानों में, वो युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। रानी ने तलवार खींच ली और द्वंद्व हुआ आसमानों में। रानी ने भी अपनी तलवार खींच ली और युद्ध करना शुरू कर दिया। जख्मी होकर वॉकर भागा। लक्ष्मीबाई ने वॉकर को जख्मी कर दिया और वॉकर वहां से जख्मी होकर भाग गया। रानी बढ़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। रानी युद्ध करते करते कहाँ गई थी, कालपी आ गई थी। 100 मील दूर, झांसी से 100 मील दूर वो युद्ध करते हुए कालपी आ गई थी। तो उनका घोड़ा थक कर भूमि पर गिर गया और स्वर्ग सिधार गया, यानी कि मर गया। ठीक है। उनका घोड़ा जो था वो थक कर भूमि पर गिर गया और मर गया। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने रानी से फिर से हार खाई और विजयी रानी आगे चल दी और ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। रानी जीतते हुए आगे चल दी और उन्होंने, झांसी की रानी ने ग्वालियर पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है। इस तरह से उन्होंने अंग्रेजों को हराकर ग्वालियर पर अधिकार कर लिया।
अंग्रेजों की मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों का जो मित्र था सिंधिया, उसने अपनी राजधानी छोड़ दी, किसके डर से? झांसी की रानी के डर से। ठीक है, बुंदेले बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो ये सारी कहानी हमें कौन बताते हैं? बुंदेले। ठीक है, तो मैंने आपको बताया तो बुंदेले एक जाति का नाम है और यही लोग अपनी झांसी की रानी की कहानी तभी से कहते हैं। इनके मुँह से ही, इन्होंने ही सबको बताया झांसी की रानी ने कैसे संघर्ष किया, उन्होंने अपने जीवन में क्या संघर्ष किया और कैसे स्वतंत्रता के लिए वो लड़ी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मुंद्रा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी भारी मार मचाई थी। रानी को विजय मिल गया, यानी वो जीत गई। लेकिन अंग्रेजों ने हार नहीं मानी। उसने फिर से अपनी सेना खड़ी की, फिर से रानी के सम्मुख वो लड़ने के लिए खड़े हो गए और इस बार रानी के सामने जनरल स्मिथ था। ठीक है, ये भी अंग्रेज का ही नाम है, जनरल स्मिथ। इस बार जनरल स्मिथ रानी के सामने था, लेकिन जनरल स्मिथ भी रानी से हार गया। कान्हा और मुंद्रा सखियां, कान्हा और मुंद्रा ये दोनों झांसी की रानी जो है लक्ष्मीबाई, उनकी ये दोनों सहेलियां थी। ठीक है, कान्हा और मुंद्रा लक्ष्मीबाई की सहेलियां थी। तो ये दोनों भी युद्ध क्षेत्र में ये रानी के संग आई थी, रानी के साथ आई थी। तो इन दोनों ने भी, कान्हा और मुंद्रा ने भी युद्ध क्षेत्र में बहुत भारी मार मचाया था, यानी कि उन्होंने भी वीरता के साथ अंग्रेजों से युद्ध किया। पर पीछे ह्यूरोज आ गया। हाय, घिरी अब रानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन इस बार पीछे से ह्यूरोज आ गया। ह्यूरोज ये भी अंग्रेज का नाम है, यानी फिरंगी का नाम है। तो पीछे से ह्यूरोज आ गया और उसने क्या किया? रानी को चारों तरफ से घेर लिया। ठीक है, तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार। किंतु सामने नाला आया था, यह संकट विषम अपार। घोड़ा आरा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक, शत्रु बहुत तेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। फिरोज ने रानी को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन रानी ने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने युद्ध करते हुए वो आगे बढ़ती चली गई, लेकिन सामने नाला आ गया और ये बहुत ही विषम संकट था, ये बहुत बड़ा संकट था, क्योंकि घोड़ा उस नाले में अड़ गया, यानी कि घोड़े का जो पैर था उस नाले में अटक गया और रानी घोड़े पर से गिर गई। ठीक है, घोड़ा भी गिर गया, रानी भी गिर गई और इतने में जितने भी उनके दुश्मन थे, रानी के जितने भी दुश्मन थे, सब आ गए और उनके सभी दुश्मन रानी पर वार करने लगे और इस तरह से रानी घायल हो गई। रानी को ही यहाँ पर सिंहनी कहा गया है। ठीक है, लक्ष्मीबाई को ही यहाँ पर सिंहनी कहा गया है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही वीरता के साथ लड़ाई की थी। ठीक है, उन्होंने अंग्रेजों को बहुत बार धूल चटाया था, तो इसलिए उनको सिंहनी कहा जाता है। तो इस तरह से रानी घायल होकर जमीन पर गिर गई और उनकी मृत्यु हो गई। उनको वीर गति पानी थी, यानी उनकी मृत्यु हो गई। बुंदेली हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, अब बन स्वतंत्रता नारी थी। रानी स्वर्ग सिधार गई और चिता ही अब उनकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, उनकी उम्र भी सिर्फ 23 वर्ष थी। वह मनुज, यानी वह मनुष्य नहीं, एक अवतारी थी। ठीक है, यानी उन्होंने धरती पर अवतार लिया था, वो मनुष्य नहीं थी, अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। तो वो हमारे मन में स्वतंत्रता की भावना जीवित करने आई थी। ठीक है, से अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए, सिखाने के लिए आई थी। ठीक है, इसलिए उन्होंने उस धरती पर अवतार लिया था। तो इस तरह से रानी ने वीर गति पाई थी। इस तरह से आपने इस कविता के जरिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की पूरी जीवनी को पढ़ा एंड आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस कविता के आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अच्छी तरह से ये कविता समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम इसमें दिए गए सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें पार्ट से और पार्ट से आगे के क्वेश्चंस हैं, सबको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। सेम एक क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। उपयुक्त पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहा गया है क्योंकि? ऑप्शन है, पहला, भारत गुलाम था, भारत में एकता नहीं थी, भारत का इतिहास प्राचीन है, या भारत की दशा शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। तो फर्स्ट नंबर का आंसर हो जाएगा भारत की दशा शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। ठीक है,
भारत की दशा शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। शिथिल यानी कि रुक गई थी, जर्जर यानी कि बहुत पुराना हो गया था। ठीक है, भारत की स्थिति अच्छी नहीं थी क्योंकि भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तो इसलिए भारत की दशा अच्छी नहीं थी। इसलिए इस पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहा गया है क्योंकि भारत की दशा शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। सेकेंड क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार के खेलों में बीता। एंड थर्ड क्वेश्चन है, वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में उपयुक्त पंक्ति में वीरता और वैभव का संकेत किस किस की ओर है। देखिए यहाँ पर बुक में आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, मैंने अपने कॉपी में सिर्फ आंसर्स लिखे हैं। चलिए हम देखते हैं पहले सेकंड नंबर का आंसर। सेकंड नंबर का आंसर हो जाएगा लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई का नाम मणिकर्णिका था, इसलिए मैंने ब्रैकेट में मणिकर्णिका लिखा है। उनके बचपन का नाम मनु था, मणिकर्णिका था, छबीली था। ठीक है, लक्ष्मीबाई नाम उनका उनके विवाह के बाद पड़ा है। जब वो झांसी की रानी बन गई तब उनका नाम लक्ष्मीबाई पड़ा। ठीक है, और ये नाम उन्हें उनके पति गंगाधर राव ने दिया था। तो लक्ष्मीबाई का बचपन बर्छी, ढाल, कृपान, कटारी आदि चलाना तथा नकली युद्ध लड़ने में व्यू की रचना करना, शिकार करना, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये सब उनके प्रिय खेल थे। ठीक है, उनका बचपन इन्हीं सब खेलों में बीता। उनको बर्छी, ढाल, कृपान, कटारी ये सब चलाना बहुत अच्छा लगता था। वो युद्ध भी करती थी, वो नकली युद्ध की रचना करके उसमें थी, शिकार करती थी और सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना ये सब उनके प्रिय खेल थे। इन्हीं खेलों में उनका बचपन बीता। तो ये हो गया आपके सेकेंड नंबर का आंसर। थर्ड नंबर में है, वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में उपयुक्त पंक्ति में वीरता और वैभव का संकेत किस किस की ओर है। ठीक है, यहाँ पे वीरता और वैभव का उपयोग किसके लिए किया गया है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो आंसर हो जाएगा, वीरता का संकेत वीर महारानी लक्ष्मीबाई की ओर है तथा वैभव का संकेत झांसी के महाराज गंगाधर राव की ओर है। वैभव महाराज गंगाधर राव को कहा गया है, वीरता यानी कि महारानी लक्ष्मीबाई को वीर कहा गया है। तो ये हो गया आपका थर्ड नंबर का आंसर। इस तरह से आपका पार्ट से का तीनों क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, 3 क्वेश्चन थे पार्ट से में। अब पार्ट से आगे में आपको 4 क्वेश्चन है। चलिए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि इस कविता के आधार पर काल्पी युद्ध का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ठीक है, काल्पी युद्ध का वर्णन अपने शब्दों में करना है। देखिए ये जो पंक्ति यहाँ पर दिया गया है, रानी बढ़ी काल्पी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार, यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, क्या ग्वालियर पर अधिकार। तो इस पंक्ति का जो अर्थ है, इस काल्पी युद्ध के बारे में जो यहाँ पर दिया गया है, उसको आपको अपने शब्दों में सजाकर आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा, पार्ट से आगे का क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर हो जाएगा, महारानी लक्ष्मीबाई ने पहले झांसी को अंग्रेजों से छुड़वाकर अपना अधिकार किया। अंग्रेजों ने क्या किया था, झांसी पर अपना अधिकार कर लिया था। तो महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को अंग्रेजों से छुड़वाया और लक्ष्मीबाई ने फिर से झांसी पर अपना अधिकार किया। झांसी पर विजय प्राप्त करने के बाद वह काल्पी के मैदान में युद्ध करने गई, जो झांसी से 100 मील दूर था। काल्पी जो है वो झांसी से 100 मील दूर था, इसलिए उनका घोड़ा थक चुका था और घोड़ा मर गया। झांसी से 100 मील दूर था, इसलिए जब वो घोड़े से काल्पी पहुंची तो उनका घोड़ा काफ़ी थक गया था और हो सकता है कि उनका घोड़ा बीमार भी हो, इस कारण से उनका घोड़ा वहीं पे मर गया। ठीक है, तो फिर दूसरा घोड़ा लेकर रानी युद्ध करने लगी और उन्होंने अंग्रेजों को धूल चटा दी। तो जब एक घोड़ा उनका मर गया तो उन्होंने क्या किया, दूसरा घोड़ा लेकर फिर उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध किया और उन्होंने अंग्रेजों को हरा दिया। ठीक है, आपका फर्स्ट नंबर कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड नंबर में है, भाव स्पष्ट कीजिए। पहला है, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। इसका अर्थ आपको बताना है, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। तो इसका अर्थ हो जाएगा, भारत के लोग आज़ादी को भूल गए थे परंतु रानी लक्ष्मीबाई ने भारतीयों को आज़ादी के लिए उन्मुख करवाया। ठीक है, भारत के लोग बहुत समय से अंग्रेजों के गुलाम थे, इसलिए वो आज़ादी के बारे में सोचते भी नहीं थे, वो आज़ादी के बारे में भूल ही चुके थे। तो रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें याद दिलाया कि वो गुलाम है और उन्हें आज़ादी के लिए लड़ना चाहिए, उन्हें अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये पंक्ति जो उन्हीं के लिए है, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। रानी लक्ष्मीबाई ने ही सभी भारतीयों के अंदर आज़ादी की प्रेरणा जागृत की। ठीक है, इसी का ख नंबर में यहाँ पर दिया गया है, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता की नारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी, इसका अर्थ आपको बताना है। तो इसका अर्थ हो जाएगा, हमको यानी कि हम भारतीयों यानी हमको अंग्रेजों की गुलामी के कारण मित्रवत, यानी मित्रवत का मतलब हो गया मरे हुए के समान, हमको या फिर यहाँ पे
हम लिख सकते हैं हम अंग्रेजों की गुलामी के कारण मृतवत हो गए थे, परंतु रानी लक्ष्मीबाई हम भारतीयों के जीवन में स्वतंत्रता की नारी बनकर आई। ठीक है, हम भारतीय जो हैं वो अंग्रेजों की गुलामी के कारण मृतवत हो गए थे, यानी मरे हुए के समान हो गए थे, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने हम सभी भारतीयों के जीवन में स्वतंत्रता की वो नारी बनकर आई। ये हो गया उसका अर्थ। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि इस कविता से लक्ष्मीबाई से संबंधित कुछ पंक्तियां चुनकर उनके आधार पर रानी की वीरता का वर्णन कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये जो पंक्ति है, यहाँ से लेके यहाँ तक इनकी वीरता का वर्णन ही किया गया है। ठीक है, तो बहुत सारी पंक्तियां हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 पंक्ति है जिसमें रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन किया गया है। इन पांचों पंक्ति में से आपको कुछ पंक्तियों का वर्णन, ठीक है, ये पांचों पंक्ति जो है ये रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के बारे में ही कहा गया है। तो इनमें से कुछ पंक्ति का वर्णन आपको करना है, कुछ पंक्तियों का आपको अर्थ बताना है। ठीक है, देखिए ये जो पहला पंक्ति है, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। तो इसी का मैंने यहाँ पर हिंदी यानी अर्थ इसका लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में ये पंक्ति लिख दिया है, ये शुरू का लाइन और ये लास्ट का लाइन। और इसका अर्थ क्या होगा, लक्ष्मीबाई झांसी के मैदान में मर्द बनकर लेफ्टिनेंट वाकर और उसके सैनिकों के साथ युद्ध किया, और इस युद्ध में वाकर रानी लक्ष्मीबाई से बुरी तरह पराजित हुआ। ठीक है, वो लेफ्टिनेंट वाकर जो था वो जख्मी होकर हार कर वहाँ से भाग गया। ठीक है, लक्ष्मीबाई से हार कर वो भाग गया। दूसरा पंक्ति मैंने यहाँ पर लिखा है, रानी बढ़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल से धार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। तो इस पंक्ति को भी मैंने यहाँ पर शॉर्ट करके लिखा है, रानी बढ़ी डैश पर अधिकार। ठीक है, ये शुरू वाला लाइन लिखा, फिर लास्ट वाला लिखा। तो इसका क्या अर्थ हुआ, फिर रानी लक्ष्मीबाई झांसी से 100 मील दूर कालपी की ओर बढ़ी और अंग्रेजों से युद्ध किया। इस युद्ध में भी रानी विजयी हुई और उनका ग्वालियर पर अधिकार हो गया। जब रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करने के लिए कालपी आई थी, तो वहाँ पर भी उनका युद्ध जो है अंग्रेजों के साथ हुआ, और उस युद्ध में भी रानी विजयी हुई। ठीक है, ग्वालियर पर अधिकार हो गया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिनमें पद्य भाषा को गद्य भाषा में लिखा गया है। पद्य भाषा यानी कि कविता की भाषा, गद्य भाषा यानी कि कहानी की भाषा। ठीक है, तो यहाँ पर पद्य की भाषा, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया पद्य की भाषा में, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। इसी को गद्य भाषा में लिखा गया है, वह पुरानी तलवार सन 57 में चमक उठी थी। वैसे ही पद्य भाषा में है, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। तो गद्य भाषा में इसी को जब लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, फिर से बूढ़े भारत में भी नई जवानी आई थी, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है कि नीचे दी गई कविता की कुछ पंक्तियों को आप भी गद्य भाषा में लिखिए। तो पहला पंक्ति है, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, और दूसरी पंक्ति है, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी। इसका अर्थ यहाँ पर हो जाएगा, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, इसको गद्य भाषा में लिखेंगे तो बुंदेल जो है वो जाति का नाम है, बुंदेल एक जाति का नाम है, तो बुंदेलों के सभी लोगों के मुंह से हमने कहानी सुनी थी। ठीक है, दूसरा होगा, पद्य भाषा में इसको लिखा गया, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी। इसी को जब गद्य भाषा में लिखेंगे तो वीर शिवाजी की गाथा रानी लक्ष्मीबाई को जुबान पर ही याद थी। ठीक है, वो हमेशा वीर शिवाजी की गाथाएं उनके बारे में पढ़ा करती थी, उनकी वीरता के बारे में पढ़ा करती थी। तो रानी लक्ष्मीबाई को वीर शिवाजी की सभी गाथाएं उनको जुबान पर ही याद थी, उनको मुँह जुबानी याद थी। से आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। आपका चैप्टर 20 झांसी की रानी कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको अर्थ भी बता दिया है और इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस भी आपको बता दिए हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।